सिर्फ इतनी रेमेडी करनी है और शनिवार को करें, इवनिंग में बहुत अच्छी रेमेडी है। करना कुछ नहीं है ज्यादा, एक नींबू की रेमेडी छोटी सी बता दूं, उससे सब लोग अपनी नजर उतार सकते हैं घर की। करना क्या है, आपने नींबू ना स्टार्ट करना है अपने घर के एंट्रेंस से आपने नींबू ले लिया, फ्रेश नींबू होना चाहिए, उसको ले लिया, इस तरीके से मुट्ठी बंद कर ली और सारे में बांट दिया मतलब लेके घूम लिए, वॉशरूम में, रूम में, बच्चे के रूम में, सब जगह, बैल्कनी में, सब जगह। उस वाले नींबू को आपने फील करना है कि सारी नजर, सारी नेगेटिविटी, सारा ऑरा मेरे घर का पॉजिटिव करके आप अभी फ्लश आउट कर रही हूँ, आपको मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ, आप जाओ एकदम से उसको डस्टबिन में फेंक दें, घर के गार्बेज बैग में या डस्टबिन में डाल दे तो बढ़िया है, नहीं अगर आपको घर के बाहर कहीं है तो वहां फेंक दें, बट ऐसी जगह ना फेंके कि किसी और का पैर पड़े। अपनी बलाएं हमें किसी और को भी नहीं देनी, क्योंकि कर्मा बैकफायर भी करता है। तो आप कोशिश यही करें कि उसको अपने घर के डस्टबिन में फेंके और डस्टबिन का लिड लगा होना चाहिए, उस पर ढक्कन होना चाहिए, बंद हो जाए। सिर्फ इतनी रेमेडी करनी है और शनिवार को करें, इवनिंग में बहुत अच्छी रेमेडी है। सबकी, जितने लोगों की मैंने ये रेमेडी कराई, सबकी नजर उतर जाती है घर की। जी देखिए, नजर ना बोलते हैं कि पत्थर को भी तोड़ देती है नजर, इतनी पावरफुल नजर होती है। तो नजर 100% होती है, जितने लोग बिलीव करते हैं उनको भी पता है, और जो नहीं बिलीव करते वो समय रहते कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में अपना बिलीव करेंगे। कहा जाता है कलयुग में सिर्फ एक माला करने से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस जन्म में पैदा होना हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। और आप ऐसे जन्म में पैदा होके भी इतना मेटलिस्टिक होके, अब आप सोचिए जितने जितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप लोग जाते हैं, जितने हमारे ऑडियंस जाते हैं, आप बताइए कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो करोड़पति, अरबपति और अंबानी हैं। हम खुद ना बन जाते अगर हमारे ग्रह हमें पता होता, वो रॉकेट साइंस और वो छड़ी हमारे पास होती तो हम खुद बन जाते ना मैडम। हम क्यों ऐसे ऐसे लोगों को ज्ञान देते? बट आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, कर्म से सब कुछ होता है। दूसरी चीज, आप अपने ईस्ट को, एक को पूजिए। मैंने लोगों को देखा बदलते हुए, अगर आपको बोल दिया हनुमान जी की पूजा करनी है तो आज से हनुमान हनुमान हनुमान, कल को किसी और पंडित ने कुछ और बोल दिया तो वो चालू कर देंगे। हमेशा हनुमान जी साक्षात रूप से प्रकट देव हैं हमारी धरती पर, और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कभी जिनकी डेथ नहीं, अमर हैं, जो अमर है। आप सोचिए एक ऐसे देव हैं जो अमर हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से धरती पर कहा जाता है कि प्रकट हैं, अभी भी हैं, जीवंत रूप में हैं। आप उनसे कुछ चीज मांगेंगे तो कितनी जल्दी मिल जाएगी आपको। तो फेथ रखना है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखें और उनसे मांगे बस कि प्रभु आप बताइए मुझे सेवा कितनी करनी है, लोगों की सेवा करनी है तो ठीक है मैं करूंगा, अपने कर्म भी करूंगा और उसके बाद मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे नहीं सिर्फ कि बस हनुमान जी के लड्डू चढ़ाने के लिए बोल दिया तो लड्डू चढ़ाए जा रहे और कर्म नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छोटा सा जो उपाय बताया वो करना है। मन बहुत भटक जाता है जब यूपीएससी की तैयारी आप लोग करते हैं, तो काफी सारे लोग हैं जो मन बहुत भटक जाता है जिनका, है ना। हमें फोकस तो इधर करना था बट हमारा दिमाग इधर उधर चला जाता है। करना क्या है, मोर पंख रख के पढ़ना शुरू करें। ओके। अपने बुक्स में, अपने टेबल पे, जहां पे भी पढ़ते हैं स्टडी, गलती क्या करते हैं लोग, बेड पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेड पे लैपटॉप पड़ा है, बेड पे बुक्स फैला दी सारे में और मैसी सा रूम करके मम्मा मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको एक पर्टिकुलर छोटा, कुछ नहीं है, नीचे बैठ के पढ़ो ना। सभी लोग नीचे बैठ के पढ़े हैं जितने लोग, वो सब आईपीएस आईएएस बन चुके हैं। और जितने बच्चे, जितने भी गैजेट्स वाले, आईपैड वाले ना, वो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सुविधाएं इतनी सारी दे दी गई हैं, उनको इतनी सारी चीजें दे दी गई हैं कि वो उसको यूटिलाइज करना ही नहीं जानते। आपको जब भी पढ़ाई करनी है, एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति और एक मोरपंख, 2 चीज आपके काम कर देंगे। कुछ नहीं करवाना बच्चे से ज्यादा, और हो सके तो अपने माँ बाप की इज्जत करे बस। वो नहीं करते आजकल के बच्चे।